11 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है और उसके साथ शुरू हो चुकी है शिव भक्ति की वो यात्रा जो आस्था, तपस्या और संकल्प का अनूठा प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कावड़ यात्रा की। हर साल लाखों शिव भक्त कावड़ उठाकर अपने अपने स्थानों से पैदल गंगा जल लेने निकलते हैं। ये जल हरिद्वार, गंगोत्री या सुल्तानगंज जैसे तीर्थों से लाया जाता है। कंधों पर कावड़, होठों पर बोल बम के जयकारे, पाँव में छाले और मन में अटूट संकल्प। कावड़ में गंगा जल भरने के बाद ये कावड़िए अपने स्थान लौटकर शिवालयों में गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। भगवा रंग से सजी ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, भक्ति की एक अनूठी मिसाल है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कावड़ यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों ये परंपरा हर साल सावन के महीने में करी जाती है? तो चलिए आपको बताते हैं कावड़ यात्रा से जुड़े इतिहास के कुछ किस्से। दरअसल एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया था। उनका कंठ नीला हो गया और तभी लंकेश रावण ने गंगा जल से भरी कावड़ उठाकर पूरा महादेव जाकर शिव का जलाभिषेक किया था। कहा जाता है कि यही पहली कावड़ यात्रा थी। इसके अलावा एक और मान्यता कहती है कि जब भगवान शिव ने विष पिया तो देवताओं ने उनका ताप शांत करने के लिए पवित्र नदियों का जल उन पर चढ़ाया। उसी समय से जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई जो आज कावड़ यात्रा के रूप में देखी जाती है। इसी के साथ कावड़ से जुड़ी एक और कहानी है श्रवण कुमार की। उन्होंने अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। ये सेवा और समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। आज भी कावड़ को कंधे पर उठाना इसी सेवा, त्याग और भक्ति की भावना से जुड़ा है। एक अन्य मान्यता के अनुसार भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर देवघर में स्थित शिवलिंग पर गंगा जल से जलाभिषेक किया था और इसी जल को वे कावड़ में भरकर लाए थे। इसलिए कई लोग उन्हें पहले कावड़िया भी मानते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त परशुराम ने भी गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर शिव का जलाभिषेक किया था। इस कथा को भी कावड़ यात्रा की प्रारंभिक परंपरा माना जाता है। सनातन धर्म में कावड़ को कंधे पर उठाने की विशेष मान्यता है। ये रीत सदियों से चली आ रही है। ये सेवा, समर्पण और अहंकार के त्याग का प्रतीक है। माना जाता है कि इस यात्रा को पूरी श्रद्धा से करने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ तक कि डाक कावड़ जैसी कठिन परंपराएं भी निभाई जाती हैं जिसमें कावड़ को भूमि पर रखना मना है। भक्त कवियों जैसे तुलसीदास और सूरदास ने भी अपने भजनों में इस यात्रा का वर्णन किया है। तो ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये उस शिव से जुड़ने का मार्ग है जो संहार भी है और सृजन भी। जो शिव को अर्पित हो जाए वो जीवन भी अमृत हो जाए। हर हर महादेव।